एमपीपीएससी ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है, लेकिन अभी कट ऑफ नहीं बताया है, जिसकी वजह है आयोग के नियमों में बड़ा बदलाव, जिससे अब प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ यूपीएससी की तर्ज पर जारी होगा। दरअसल रिजल्ट आने के बाद कई उम्मीदवार 10 सूत्र से संभावित कट ऑफ के बारे में लगातार पूछ रहे हैं। हमें फोन कॉल्स आ रहे हैं, हमको व्हाट्सएप पे मैसेज मिल रहा है, लिहाजा हमने प्रतियोगी परीक्षाओं के विशेषज्ञों से कुछ अहम जानकारी जुटाने की कोशिश की है। इस बार कैटेगरी के मुताबिक कितना गया कट ऑफ और एमपीपीएससी ने क्यों बदले हैं अपने नियम, देखिए इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की ये रिपोर्ट। सरकारी भर्ती परीक्षाओं और रिजल्ट में लेट लतीफी और बदइंतजामी के लिए बदनाम एमपीपीएससी ने 2025 की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में गजब की तेजी दिखाई है। आयोग ने 16 फरवरी को परीक्षा कराई और अगले 2 हफ्तों में यानी 5 मार्च को रिजल्ट भी जारी कर दिया। साथ ही पेपर का स्तर भी बेहतर और एरर फ्री बताया जा रहा है। लेकिन इस बार आयोग ने कट ऑफ नहीं बताया, क्योंकि कट ऑफ से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए गए। अब ये बदलाव क्या हैं, क्यों हुए और कट ऑफ कब तक जारी होंगे, इसके बारे में हम आपको इस रिपोर्ट में आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल बात करते हैं कैटेगरी के मुताबिक संभावित कट ऑफ की। दरअसल प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद कई उम्मीदवार 10 सूत्र से लगातार कट ऑफ के बारे में पूछ रहे हैं। लिहाजा हमने अनौपचारिक तौर पर जानकारी जुटाई ताकि भविष्य की तैयारियों के हिसाब से उम्मीदवारों के सामने एक लक्ष्य बना रहे। माना जा रहा था कि 2025 की प्रीलिम्स का कट ऑफ 80% के नीचे और 78% के आसपास रहेगा, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। 87-13% फॉर्मूले के तहत जारी रिजल्ट के 87% श्रेणी में अनारक्षित वर्ग के लिए 79%, ओबीसी मेल वर्ग के लिए 78%, ओबीसी फीमेल वर्ग के लिए 77% और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 76% संभावित कट ऑफ गया है। वहीं प्रोविजनल यानी 13% कैटेगरी में अनारक्षित वर्ग के लिए 78% और ओबीसी वर्ग के लिए कट ऑफ 76% संभावित है। आमतौर पर आयोग पद से 20 गुना और फाइनल कट ऑफ के सभी उम्मीदवारों का सिलेक्शन करता है। यानी इस बार कुल 158 पदों के लिए आयोजित परीक्षा में पद से 20 गुना के हिसाब से कुल 3160 उम्मीदवारों का सिलेक्शन होना था, मगर कुल 4694 उम्मीदवार सफल घोषित हुए हैं। इससे जाहिर है कि फाइनल कट ऑफ पर 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों उम्मीदवार। लिहाजा कट ऑफ गिरने की जो उम्मीद की जा रही थी वो अनारक्षित वर्ग में 79% तक ही आया। कट ऑफ इससे और नीचे नहीं गया। 87% कैटेगरी रिजल्ट में 3866 उम्मीदवारों का सिलेक्शन हुआ है, जबकि इसमें सिर्फ 144 पद है। यानी 20 गुना के हिसाब से कुल 2880 उम्मीदवार होते हैं। मतलब साफ है कि फाइनल कट ऑफ पर उम्मीदवारों की संख्या कहीं ज्यादा है। इसी तरह 13% प्रोविजनल कैटेगरी में कुल 14 पद हैं और 20 गुना के हिसाब से 280 उम्मीदवार सिलेक्ट होने थे, लेकिन सिलेक्ट हुए 828 उम्मीदवार। यानी यहाँ भी फाइनल कट ऑफ पर कई उम्मीदवार मौजूद थे, जिस वजह से ये कट ऑफ भी ज्यादा नीचे नहीं गया। अब मेंस की बात करें तो एमपीपीएससी के शेड्यूल के मुताबिक राज्य सेवा परीक्षा 2025 की मेंस 9 से 14 जून के बीच प्रस्तावित है। यानी उम्मीदवारों को तैयारी के लिए 90 दिन से ज्यादा समय मिल रहा है। प्रारंभिक परीक्षा में अनारक्षित के 38, एसटी के 24, एससी के 48, ओबीसी के 35 और ईडब्ल्यूएस वर्ग के 13 पद हैं। अब आपको बताते हैं कि आयोग ने इस बार प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ क्यों नहीं बताया। इसकी वजह यह है कि पहले कट ऑफ लिस्ट आने के बाद बॉर्डर लाइन पर अटकने वाले उम्मीदवार हाईकोर्ट पहुंच जाते थे और सवालों के जवाबों को चैलेंज करते थे, जिससे कई तरह की कानूनी अड़चनें पैदा होती। पिछले ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो करीब हर भर्ती परीक्षा में आयोग के खिलाफ हाईकोर्ट में केस लगाए गए हैं। कानूनी मामलों की वजह से परीक्षा और रिजल्ट में बेवजह देरी होती थी, जिनसे बचने के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का पैटर्न अपनाया है। यूपीएससी फाइनल रिजल्ट से पहले प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ जारी नहीं करता। अब इसी तर्ज पर एमपीपीएससी भी फाइनल रिजल्ट के बाद ही कट ऑफ जारी करेगा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल
लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।